दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों पर तो अक्सर पाबंदी लगती ही रहती है, लेकिन गुज़िश्ता दौर में ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी फिल्मों पर पाबंदी आयद की गई। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं उन 8 फिल्मों की जिन पर पाकिस्तान में पाबंदी लगी थी और बाद में इस पाबंदी को उठा भी लिया गया। चले अब हम जानते हैं कि उन पर पाबंदी क्यों लगी। पहली फिल्म है जागो हुआ सवेरा। जागो हुआ सवेरा ये फ़िल्म 1959 में रिलीज़ की गई और ये फ़िल्म मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की तहरीर करदा और इसको पाबंदी का शिकार होने वाली पहली फ़िल्म कहा जा सकता है, जिस पर तखरीबी सोशलिस्ट मवाद की वजह से अयूब खान के दौर में पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस फिल्म का प्लाट साबक मशरक़ी पाकिस्तान के गरीब मछेरे की जद्दोजहद के गिर्द घूमता है, लेकिन 2016 में ये फ़िल्म दोबारा मंजर आम पर आई और इसे कैन्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। अभी हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर फिल्म करतार सिंह की। ये फ़िल्म भी 1959 में है रिलीज़ हुई और इस फिल्म की कुछ स्टोरी इस तरह है कि ये एक पंजाबी फ़िल्म थी जो कि 1947 में तकसीम हिंद के दौरान हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के दरमियान तसादम पर बनाई गई थी। हकीकी वाक़यात पर मबनी इस फिल्म पर पाबंदी उसकी चुभने वाली हकीकत और हमदर्दाना रवैया रखने वाले सिख हीरो के बायस आयद की गई, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद सेंसर बोर्ड ने इस पर पाबंदी जो थी लगाई वो हटा ली और ये फिल्म बहुत हिट हुई। ये पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी रिलीज़ हुई और भारतीय पंजाब में ये फिल्म 3 साल तक चलती रही। और तीसरे नंबर पर है फिल्म जेबों ठिके नेता। ये फिल्म 1970 में रिलीज़ हुई। ये एक बंगाली फिल्म थी जिसमें मगरबी पाकिस्तान का मशरक़ी पाकिस्तान पर कब्ज़ा दिखाया गया और बड़ी ही चालाकी से यहिया खान और उनके साथी अयूब खान को इस फिल्म में तनकीद का निशाना बनाया गया। चौथे नंबर पर एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, इसके डायरेक्टर गीला हैं और फिल्म का नाम है इंसान और गधा। ये फिल्म 1973 में रिलीज़ हुई और इस फिल्म में जुल्फ़कार अली भट्टो के दौर में एक सीन के बायस पाबंदी लगा दी गई। इस फिल्म में जुल्फ़कार अली भट्टो के तकरीर करने के अंदाज को मजाक का निशाना बनाया गया था। ताहम कुछ महीने इस फिल्म पर पाबंदी आयद रही, लेकिन उसके बाद इस फिल्म से पाबंदी हटा ली गई और ये बहुत ही पॉपुलर हुई। 5वें नंबर पर एक फिल्म है द ब्लड ऑफ हसैन। द ब्लड ऑफ हसैन 1980 में ये फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन ये फिल्म जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाबंदी का निशाना बनी क्योंकि इस फिल्म में उनके इक़दार की नक्शाकशी करके उस पर तनकीद की गई। ये फिल्म लोगों की नज़र में उस वक़्त आई जब उसकी कैसेट्स बिकना शुरू हो गई थी, यानी कि इस फिल्म को बाकायदा स्क्रीनिंग के लिए इजाज़त नहीं मिली, लेकिन कैसेट्स के ज़रिए लोगों तक ये फिल्म पहुंची। 6ठे नंबर पर फिल्म है मेला। ये फिल्म 1981 में रिलीज़ हुई, लेकिन रिलीज़ होने के फ़ौरन बाद इस फिल्म पर पाबंदी आयद कर दी गई क्योंकि उसे जनरल ज़िया के दौरे आमरीत पर हमला तस्वर किया गया था। इसके बावजूद उसे बरतानिया के एक टीवी चैनल 4 पर दिखाया गया था। 7वें नंबर पर पाकिस्तान की पंजाबी फ़िल्म बहुत ही मशहूर है मौला जट। ये फ़िल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन ज़िया हुकूमत का मानना था कि ये फ़िल्म पंजाब के दही इलाकों में बगावत का बायस बन रही है, जिसकी वजह से इस फिल्म पर पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन ये पाबंदी ज़्यादा अरसे तक आयद ना रह सकी और उसे स्क्रीनिंग की इजाज़त मिल गई और ये बहुत ही पॉपुलर फिल्म हुई। इसके डायलॉग बहुत पॉपुलर हुए और इस फिल्म से सुल्तान राय और मुस्तफ़ा कुरैशी को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। और 8वें नंबर पर फिल्म है मालिक। यहाँ मालिक फ़िल्म 2016 में रिलीज़ हुई और जमहूरियत और सिविल हुक्मरानों पर की गई तनकीद के बायस नवाज़ हुकूमत ने इस फिल्म पर पाबंदी आयद की थी और जिससे बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया था और स्क्रीनिंग के लिए इजाज़त दे दी गई थी। इस फिल्म में ज़्यादातर सिंध का वडेरा निज़ाम दिखाया गया था कि वडेरा निज़ाम किस तरह हुकूमत के ऊपर काबज़ रहता है और किस तरह वो अपने मफाद के लिए हुकूमत को इस्तेमाल करता है।
आखिर बार अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।